आ रहे हैं, ये मुकाबला कर रहे हैं राजनाथ सिंह के सामने। आगे बढ़ेंगे। पूनम सिन्हा ने आज लखनऊ से पर्चा नामजदगी दाखिल किया। इस मौके पर उनके शौहर शत्रुघ्न सिन्हा भी मौजूद थे। इसके अलावा डिंपल यादव भी पूनम सिन्हा के साथ थी। वाज़ेह है कि राजनाथ सिंह लखनऊ से बीजेपी के उम्मीदवार हैं। गजब का वातावरण है, गजब का समर्थन है। इतना बढ़िया अद्भुत वातावरण और जुलूस अन्याय के खिलाफ न्याय की ये हमने आज पहली बार देखा है। और आज विशेषकर जब हमारी पत्नी श्रीमती पूनम सिन्हा, हमारी फैमिली फ्रेंड और समाजवादी पार्टी की लीडर डिंपल यादव और उससे ज्यादा मैं कहूँगा यूथ आइकॉन, वर्तमान का भविष्य और देश का भविष्य, देश का भविष्य अखिलेश यादव ने और मायावती जी ने जिस तरह बहन मायावती ने मिलकर किया है, मैं समझता हूँ पूरे देश में एक पैगाम गया है कि देश की जनता बहुत जागरूक हो गई है, सचेत हो गई है और अब ये अन्याय बर्दाश्त नहीं कर। आइए इस पूरे मामले पर बात करते हैं। हमारे नुमाइंदे तारक कमर लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तारक, जिस तरह से शत्रुघ्न सिन्हा पटना साहब सीट से लड़ रहे हैं कांग्रेस से और यहां पर समाजवादी पार्टी से उनकी अहलिया, उनकी वाइफ जो है खड़ी हैं, पति धर्म निभाने के लिए वो यहां पहुंचे हैं, क्या कहते हैं वहां की आवाम? चूंकि कांग्रेस और एसपी में फिलहाल इत्तेहाद नहीं है और ऐसे में क्या शत्रुघ्न सिन्हा अपना पति धर्म निभाने आए हैं यहां पर? जिलानी, देखिए, मौजूदा सियासी पस मंजर में बहुत अहम सवाल है आपका और इस सवाल की कई डायमेंशंस हैं। देखिए, पति धर्म निभाना एक अलग बात है, लेकिन अगर आज की सियासत को आप गौर करेंगे तो उत्तर प्रदेश में बिल्कुल ऐसा देखा गया है कि बाप किसी एक पार्टी में है, बेटा दूसरी पार्टी में है, एक पार्टी की नुमाइंदगी कर रही है, बेटा किसी दूसरी पार्टी की नुमाइंदगी कर रहा है। तो शत्रुघ्न सिन्हा का कांग्रेस से मैदान में आना और पूनम सिंह का समाजवादी पार्टी से मैदान में आना, इसका एक डायमेंशन तो ये है। इसका दूसरा डायमेंशन ये है कि अखिलेश और राहुल के जो इंटरनली हालात हैं वो बहुत फासला नहीं रखते हैं, दोनों में कहीं ना कहीं जहने गुर्बतें हैं, इसका भी ये एक इशारा है। तीसरी बात यह है कि देखिए, भले ही कांग्रेस का मुआहदा ना हो, कोई समझौता ना हो, अलायंस ना हो बीएसपी और समाजवादी के साथ, लेकिन राहुल और जब उत्तर प्रदेश के साबिक वजीर आला अखिलेश की गुफ्तगू हुई है, उसमें कहीं ना कहीं हमने गुंजाइशों को महसूस किया है। मुबस्सिरीन ने, सियासी मुबस्सिरीन ने उस पर यह कहा है कि एक मुस्बत पहलू लेकर ये गुफ्तगू सामने आ रही है। तो देखिए, शत्रुघ्न सिन्हा का इसमें शामिल होना एक अलग पहलू है और जो आइंदा मुस्तकबिल में गुंजाइशें बन सकती हैं इलेक्शन के बाद भी हमें मालूम रखना चाहिए यहाँ पर। तो ये तनकीद तो इस पर कर सकते हैं हम, लेकिन इसमें तनकीद मंफी अंदाज में भी हो सकती है और मुस्बत अंदाज में भी हो सकती है। शत्रुघ्न सिन्हा बिलाशुबा कांग्रेस से उम्मीदवार होंगे, पूनम सिंह समाजवादी से उम्मीदवार होंगे, तो कम ये भी तो हो सकता है कि आइंदा आने वाले मौके पर ये कहीं न कहीं एक समझौते की गुंजाइश इसमें तलाश कर ली गई हो। हालांकि देखिए, इस पर बीजेपी के लीडरों ने तनकीद की है, कई और लीडरों ने भी तनकीद की है, लेकिन जो सियासी मुबस्सिरीन है उसको ये भी कहते हैं कि ये सियासत का जो है अब इसमें उसूल और ज़ाब्ते देखना और मॉरल कंडक्ट देखना बहुत जायज़ सियासत में इस अंदाज की नहीं बची हैं। सबकी अपनी अपनी जिंदगी हैं, अपने अपने मकासद हैं, अपने अपने हल्के हैं, अपनी अपनी पार्टियां हैं। तो शत्रुघ्न सिन्हा का इसमें शामिल होना अपने आप में लखनऊ में अगर हम बात करें, एक तरफ जो है राजनाथ सिंह है और दूसरी तरफ कांग्रेस के उम्मीदवार आचार्य कृष्णन प्रमोद जी वहां पर है। आप लखनऊ आकर कांग्रेस की मुखालफत कर रहे हैं, जबकि आप कहते हैं कि पार्टी से बड़ा देश, तो ये सारी चीजें कहां चली जाती हैं ऐसे मौके पर? देखिए, जहां तक लखनऊ का ताल्लुक है जिलानी, तो ये हमारे नाज़रीन को आप बताते भी रहे हैं, हमने भी बारहा इसका जिक्र किया कि लखनऊ बीजेपी का गढ़ है, बीजेपी का घर है। जाहिर है अटल बिहारी वाजपेयी, लालजी टंडन, कल्याण सिंह और दूसरे अहम लीडर और राजनाथ सिंह लखनऊ को अपना घर मानते रहे हैं। बीजेपी यहाँ से बहुत लंबे अर्से तक कामयाब होती रही है, बड़े फासले के साथ, वोट बैंक के साथ कामयाब होती रही है। देखिए, एक पहलू ये भी है कि ये भी सोचा है समाजवादी पार्टी और बीएसपी के हाथ में कि यहाँ पर बहुत बड़ा कोई कैंडिडेट उतारने का कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि राजनाथ की पोजीशन जो हम देखते हैं ग्राउंड लेवल पर वो अच्छी खासी मुस्तहकम नजर आती है और राजनाथ ने यहाँ पर अपना वोट बैंक बरकरार रखा हुआ है। जाहिर है कि पार्लियामेंट में पिछली दफा भी यहीं से गए हैं वो, मरतबा भी होम मिनिस्टर होने के साथ साथ लखनऊ को मुस्तकिल आते रहे हैं, लखनऊ के लोगों से राब्तों में रहे हैं। तो राजनाथ तो बहुत मजबूत कैंडिडेट है, इसलिए भी प्रेसिडेंट जैसे और
पूनम सिंह जैसे कैंडिडेट जी, को बिल्कुल। कांग्रेस ने और समाजवादी पार्टी ने उतारा है जिला में।